ओम शांति। इस एक आदत को बदलो। आदतों की शक्ति सीख ली तो जीवन बदल जाएगा। आज हमारे अंदर कोई ना कोई एक ऐसी आदत होती है, हर किसी के अंदर, जो हमारे जीवन को एकदम नर्क के जैसा बना देती है और हम उसको समझ भी नहीं पाते हैं। हमारे अंदर पलने वाली आदतें कितनी शक्तिशाली होती हैं, वो भी नहीं समझ पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद कीजिए, वरना ईश्वर आपको वही गिफ्ट कर देंगे, क्योंकि भगवान वही तो गिफ्ट करते हैं, वही तो आपको देते हैं जिसमें हमें आनंद आता है। आदतों को लेकर के आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, जैसे आदत से मजबूर होना पुरानी आदत है, जाते आते जाएगी। बहुत सारी कहावतें इसके ऊपर बनी हुई हैं, जैसी आदत वैसा जीवन। लेकिन ये आदत ऐसे नहीं बनी है। दरअसल हम जिंदगी के नाम पर आदतों को ही जीते हैं। बहुत सारी आदतों को एक जगह इकट्ठी कर लें तो जो बनती है वह है हमारी ज़िंदगी, और आदतों से ही फिर हमारे जीवन का निर्माण होता है। देखिए, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपनी प्रजा और अपने परिवार का खूब ख्याल रखता था, लेकिन राजा को अपने आदमियों पर कुछ दिनों से संदेह था। और उस राजा के 3 बहुत ही खास और वफ़ादार मंत्री हुआ करते थे, जो उसका पूरा राज्य का कारोबार सँभालते थे, उसके पूरे राज्य को चलाते थे, देख-रेख करते थे। लेकिन कुछ दिनों से राजा के उन 3 मंत्रियों में से कोई एक मंत्री ऐसा था, जो राजा के पैसों में गड़बड़ी कर रहा था, राजा के राज्य चलाने में, धन-दौलत में गड़बड़ी कर रहा था। और वह मंत्री अपने काम को भी ठीक से नहीं कर रहा था। अब राजा काफ़ी दुविधा में था, और राजा के तीनों विश्वास पात्र मंत्री थे, और राजा किसी से भी बोल नहीं सकता था। और राजा ये नहीं समझ पा रहा था कि तीनों मंत्रियों में से कौन-सा मंत्री उसका बेईमान है। कौन-सा मंत्री बेईमान है और कौन-सा मंत्री ईमानदार है, ये पता लगाने के लिए एक दिन राजा ने उन तीनों मंत्रियों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो मंत्री, हमारा अगले महीने जन्मदिन आ रहा है, इसलिए आप तीनों को एक घने जंगल में जाना होगा, और आप तीनों को एक-एक बैग दे दिया जाएगा। और उन तीनों को एक-एक बैग दे दिया और उनसे कहा कि तुम तीनों को अलग-अलग घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उस जंगल में तुम लोगों को फलों के पेड़ों को ढूँढना है, और अच्छे-अच्छे और ताज़े फलों से अपने-अपने बैग को पूरा भरना है, और पूरा भर करके लाना है। और तुम तीनों के पास सिर्फ़ आज शाम तक का ही समय है। राजा के कहे अनुसार उन तीनों मंत्रियों को जंगल में एक-एक बैग दे कर के छोड़ दिया गया। उसके बाद तीनों मंत्री जंगल में आ गए। उसके बाद पहला जो मंत्री था, वो बहुत ईमानदार और मेहनती था, जो हमेशा अपने राजा के लिए वफ़ादार था, अपने राज्य के लिए निष्ठापूर्ण सेवा करता था, और अपने राजा को पिता तुल्य समझता था। तो उसने राजा के लिए बहुत सारे अलग-अलग और ताज़े फलों से अपने थैले को पूरा भर लिया। लेकिन उसे ये सब करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसने अपना काम पूरा कर लिया था, लेकिन अपना काम करते-करते वो बहुत थक चुका था। उसने अपना काम ईमानदारी से तो किया था, लेकिन उसने बहुत मेहनत की। बहुत सारे पेड़ों पर चढ़ना, उतरना, फलों को छाँटना, कोई सड़े हुए ना हो, कोई खट्टे ना हो, कोई कचरा ना जाए थैले में। बड़ी ईमानदारी और निष्ठा और भावना के साथ उसने एक-एक फल को बढ़िया चेक करके, साफ-सुथरा करके उसको और उस थैले में उसने भरा हुआ था, जिसके लिए उसे काफ़ी अपना पसीना बहाना पड़ा। पूरी दिन मेहनत करनी पड़ी। उसने 1 मिनट के लिए भी पूरे दिन में आराम नहीं किया, बैठा नहीं, और लगातार अपना कार्य करता रहा। अब उसने अपना काम पूरा कर लिया, अपना थैला भर कर के रख लिया। अब दूसरा जो मंत्री था, वो बहुत ही चालाक था, वो बहुत चतुर था, चालाक था। उसने सोचा, राजा के पास इतना समय थोड़ी है कि वो ये सब जाँच करे
कि मैंने अच्छे फल थैली में भरे हैं या खराब फल थैली में भरे हैं। तो बिना ज़्यादा मेहनत किए उसे जैसे ही फल पेड़ों के नीचे जो फल डले रहते थे, ज़मीन पर जो फल पड़े रहते थे, कोई सड़े थे, कोई आधे कटे हुए थे, कोई पक्षियों के खाए हुए थे, जैसे-तैसे जो भी फल थे और उसने उठाए और जल्दी से फटाफट और फलों से वो अपने थैला भर लिया। उस थैली में रख लिए और उसने ये विचार नहीं किया कि वो फल अच्छे हैं या खराब हैं। जो उसको ज़मीन पर फल मिले हुए थे, उसको कोई मेहनत ना करना पड़े और वो फल उसने भर लिए। और जो फल ज़मीन पर पड़े थे, वो फल बहुत ज़्यादा खराब थे। कुछ सड़े हुए थे, कुछ आधे पक्षियों ने खाए हुए थे, कुछ में कीड़े लगे हुए थे और वो आराम से उन फलों को भर कर के थैले में और आराम से पेड़ के नीचे बैठ गया, दिन भर आराम से बैठा रहा। अब तीसरा मंत्री जो था, वो बहुत ही ज़्यादा बेईमान था और आलसी था। उसने क्या किया, उसने सोचा कि राजा सिर्फ थैले की और लंबाई और वजन ही तो देखेगा। राजा ये थोड़ी देखेगा कि इस थैले के अंदर भरा क्या है, फल भरा है या कुछ और भरा है, इस थैले में कितनी अच्छी चीज़ भरी है या खराब चीज़ भरी है, ये राजा को नहीं पता, ना देखेगा। तो उस तीसरे मंत्री ने बिना कुछ सोचे और समझे अपने थैले को और कुछ छोटे-छोटे पत्थरों से और पत्तों से और उस थैले को भर लिया। उसमें ऐसे ही पत्थर और पत्ते भर लिए और पेड़ के नीचे एक जगह बैठ गया और शाम होने का इंतज़ार करने लगा। राजा के कहे मुताबिक समय समाप्त हो चुका था, शाम हो चुकी थी। अब वह तीनों मंत्री एक साथ अपने-अपने थैले के साथ राजा के महल में वापस आ गए। राजा ने देखा कि वह तीनों मंत्री जंगल से वापस आ गए हैं, तो राजा ने उन तीनों मंत्रियों को थैले को खोल के देखा नहीं कि उसके अंदर क्या-क्या भरा है, कौन से फल भरे हैं, कैसे फल हैं, किसमें अच्छे फल हैं, किसमें सड़े फल हैं, किसमें क्या भरा है। राजा ने कुछ भी नहीं देखा, राजा ने एक भी थैले को खोला नहीं और राजा ने उन तीनों मंत्रियों को अलग-अलग जेल में 1 महीने के लिए जेल में कैद कर दिया। राजा ने सिपाहियों को ये आदेश दिया कि इन तीनों को 1 महीने तक कुछ भी खाने को नहीं दिया जाएगा, खाना नहीं दिया जाएगा और यह तीनों भी 1 महीने तक वही फल खाएँगे जो ये जंगल से अपने-अपने थैले में भर कर के जो फल लाए हैं। जो और उन तीनों मंत्रियों को राजा ने जेल में कैद कर दिया। तो जो पहला मंत्री था, जिसने अपने थैले में अच्छे और ताज़ा कुछ आधे पके हुए, कुछ पके हुए और सुंदर-सुंदर अच्छे-अच्छे फल रखे हुए थे, अलग-अलग प्रकार से जो फल रखे हुए थे, उसने अपने थैले में से फल निकालता था, रोज़ 1-2 फल निकालता था और वो खाता था। क्योंकि कुछ फल उसने जो रखे थे, वो आधे पके हुए थे, तो जैसे ही समय आता था, तो बस वो सब फल पकते जाते थे। जो पक जाते थे, उनको वो पहले खा लेता था, फिर दूसरे फल पक जाते थे, तो फिर उनको खा लेता था। तो इस प्रकार से उसने बड़े आराम से, उसको कोई कठिनाई नहीं हुई और उसने बड़े आराम से धीरे-धीरे पूरा 1 महीने का समय निकाल लिया। अच्छे फल खाते हुए, जो उसने खुद अपनी मेहनत करके मेहनत से उसने जमा किया था। उसके बाद जो दूसरा मंत्री था, जिसने बेकार और कुछ आधे सड़े-कटे फल अपने थैले में रखे हुए थे और उसको वही अपने सड़े हुए आधे कटे हुए फल 1 महीने तक खाने पड़े और वह उस जेल में ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया और बाद में वह खराब फल खाने की वजह से बीमार पड़ गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। अब जो तीसरा मंत्री था, जो बहुत ही बेईमान और आलसी था, जिसने अपने थैले में सिर्फ सूखे पत्ते और कुछ छोटे-छोटे पत्थर भरे हुए थे, क्योंकि उसके थैले में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था, सूखे पत्ते ही थे। तो वह 1 महीने के लिए क्या खाता और तभी उसे अपनी बेईमानी और आलस पर पछतावा होने लगा कि शायद मैंने अगर उस दिन थोड़ी-सी मेहनत करके इस थैले में अगर फल रख दिए होते, तो आज मेरा ये हाल नहीं होता और वह बिना कुछ खाए वो मंत्री
3-4 दिन के बाद उस जेल में ही भूख के कारण से मर देता है, दम तोड़ देता है। अब जब पूरा महीना हो जाता है तब राजा ने उनको जेल से निकलवाया, तो देखा कि जो पहला मंत्री था वो जैसा था एकदम स्वस्थ आकर के राजा के पास आ गया, दूसरा वो जो मंत्री था वो बीमार पड़ गया और तीसरा तो मर चुका था। तो राजा को पता चल गया कि वास्तव में ईमानदार मंत्री कौन-सा होता है। ईमानदार कौन था, बेईमान कौन था? तो राजा ने पहले वाले मंत्री को बहुत सारे ढेरों इनाम दे करके और उसने संपूर्ण राज्य का कारोबार उस मंत्री को सौंप दिया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जो आलस और बेईमानी करते हैं, बेईमानी मतलब अपने ही काम में अपना कुछ नहीं करना, अपना मन नहीं लगाना और खाली बैठे रहना, तो उससे आज तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज तो हम अपने काम में आलस करके आराम कर लेते हैं, लेकिन कल भविष्य में कुछ दिन के बाद हमें उस पर पछतावा होता है। आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि काश उस समय पर मैं ऐसा कर लेता, तो आज उस इंसान की जगह मैं होता। लेकिन उस समय पर उन्होंने आलस को अपनाया था, इसीलिए वह आज जहाँ के वहीं हैं और जिसने मेहनत को अपनाया था, वह इंसान अपनी मंजिल पर आगे बढ़ गया। और ऐसा आपने देखा भी होगा और आपकी लाइफ में भी कई लोग ऐसे आए होंगे। आज जो दुनिया में लोग हैं, जो शुरू में जैसे कई बच्चे होते हैं, तो पढ़ाई के टाइम पर जो आलस कर लेते हैं, फिर वो पूरी जीवन भर पश्चाताप करते रहते हैं, क्योंकि उस टाइम पर उन्होंने आलस कर लिया। और जो बच्चे पढ़ाई के टाइम पर आलस नहीं करते हैं, तो वो फिर पूरे जीवन भर ऐशो और आराम से अपनी पूरी जीवन बिताते हैं, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर मेहनत कर ली। क्योंकि हर समय होता है, हर किसी को एक समय मिलता है, कोई भी व्यक्ति हो उसको एक चांस मिलता है, समय मिलता है, और उस समय को अगर कोई समर्थ गंवाए, उस पे मेहनत करके आगे बढ़ जाए, तो उसकी ज़िंदगी में 4 चाँद लग जाते हैं। एक व्यापारी के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, किसान के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक समय होता है। किसान अगर अपनी खेती के टाइम पर आलस कर जाए, तो पूरी साल पश्चाताप करता है, और अगर स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लाइफ पर आलस कर जाए, तो पूरी लाइफ भर पश्चाताप करता है। इसी प्रकार से व्यापारी भी अपने व्यापार के टाइम पर आलस कर जाए, तो उसे भी पश्चाताप होता है। इसलिए समय की वैल्यू को समझिए। जो जिसको समय मिला हुआ है, उस समय को व्यर्थ ना गँवाएँ, उस समय की वैल्यू को समझकर और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। हमेशा ईमानदारी से रहिए, बेईमानी और आलस बिल्कुल भी ना करो, उसके बाद तो नहीं तो हमें पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं मिलता। ये जो समय है ना, इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता है। हम लाखों रुपए देकर भी अपनी ज़िंदगी का 1 मिनट भी वापस नहीं ला सकते हैं। इसीलिए इस समय का सही उपयोग करो। समय की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। अच्छी बात ये है कि हम उससे किन चीज़ों में गुज़ारते हैं, ये हमारे हाथ में होता है। और बुरी बात ये है कि समय गुज़र जाता है और सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, गरीब के पास भी और अमीर के पास भी। बस ये हमारे हाथ में है कि हम उस समय से हम क्या कर सकते हैं, उस समय से हम क्या नया कर सकते हैं। ये एक-एक पल का हिसाब रखो कि हम उन्हें किन चीज़ों में गुज़ार रहे हैं, तो आपको अपने जीवन में कभी पश्चाताप नहीं होगा और आप अपने जीवन में कभी पीछे नहीं रहेंगे। आप हमेशा उन्नति को पाएँगे। ओम शांति।